Good morning, class. So let's start chapter number 7, conservation of biodiversity. And in previous class we have studied that biodiversity refers to the variety of living species on earth including plants, animals and microbes. It means अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी living organisms होते हैं which include plants, animals and microorganisms, they all include in the term biodiversity. After this, we have also studied that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes, which means हम जो लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं और फॉरेस्ट कट करने के बाद जो लैंड हमें मिलती है उस लैंड को हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं अदर देन फॉरेस्टिंग. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. There are some harmful effects of deforestation which includes global warming, increases natural calamities like droughts and floods. It also disturbs balance in nature, decreases soil fertility, shortage of forest product, etc. Right? So this was the terms which we have studied in previous class, and in today's class we will study about conservation of forest and wildlife. मीन्स अब हमें पता चल चुका है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू कंजर्व दैम. इफ वी कंजर्व फॉरेस्ट देन वी विल आल्सो कंजर्व वाइल्ड लाइफ विच इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट? अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर लेंगे तो जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज विल automatically conserve themselves because forest provides habitat to them. So let's start. Apart from our personal effort and efforts of the society, government agency also take care of the forest and animals. हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे जो भी इनिशिएटिव लेते हैं या ग्रुपिज्म करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इतने ही एफर्ट से फॉरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो जाता. गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव लेती है. फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ रूल बना देती है, कुछ मेथड बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, और जो उन रूल्स को पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता उनके ऊपर फाइन भी क्या करती है? चार्ज करती है. राइट? सो हियर आर सम एरियाज जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स which are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे? कुछ पर्टिकुलर एरियाज बनाती हैं जिनमें हम वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, और इन प्रोटेक्टेड एरियाज को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. आई होप आप सबने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा. राइट? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. सो लेट्स लर्न what do you mean by these terms: wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserves. So to protect our flora and fauna and their habitats, protected areas are called sanctuaries, national parks and biosphere reserves. Means किसी भी जगह की फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फोना? फ्लोरा मीन्स द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर environment, particular habitat या particular area. And fauna is the species of animals which found in a particular area. Right? So particular area की plants और animal की species को protect करने के लिए जो भी protected areas गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं उन एरियाज को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. Plantation, cultivation, grazing, felling of trees, hunting and poaching are strictly prohibited there. ये जितनी भी एक्टिविटीज बच्चे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि अपनी मर्जी से वहाँ पे प्लांटेशन करना या अपनी मर्जी से वहाँ पे एग्रीकल्चर करना,
अपनी मर्जी से वहाँ पे एनिमल्स को ग्रेज कराना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये सारी एक्टिविटीज उन जगहों पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ दीज एरियाज। So what is the basic difference between in these area? Sanctuary is the area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. बच्चे यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल पर्सन या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स उन एनिमल्स को या उनके हैबिटेट को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं दे सकता, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में बच्चे क्या होता है, नेशनल पार्क जो होते हैं वो बच्चे बेसिकली सब चीजों के लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और माइक्रोब्स के लिए भी। सो इन एरियाज, ये जो एरियाज होते हैं दे आर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आप इस जगह की चीजों को इजीली यूज कर सकते हैं बट हार्म नहीं पहुंचा सकते। सो सेंचुरी में क्या होता है, लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड क्या होता है, रूल्स होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेंचुरी में हम सिर्फ एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में हम फ्लोरा, फोना एंड माइक्रोब्स को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट। आफ्टर दिस हियर इज द टर्म बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribes living in that area। अब बच्चे जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो क्या होता है, इन दोनों से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स के साथ साथ वहाँ के जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उनका एरिया जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, राइट। सो लेट्स लर्न अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व इन डिटेल। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स और ट्राइबल्स ग्रुप्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और ट्राइबल्स की वजह से वहाँ का जो कल्चर रहता है वो मेंटेन रहता है। द बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। फॉर एग्जाम्पल, द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमारी, राइट। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंदर हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट टर्म। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बच्चा ज्योग्राफिकल मैप है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें आप ये जो बीच में लाइट ग्रीन कलर से एरिया देख रहे हैं ये सतपुरा नेशनल पार्क का है, जो कि इंक्लूड है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके साथ साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बोरी सेंचुरी। एक और यहाँ पे रिजर्वर है बच्चे, ये भी क्या होता है, पूरा पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, इंक्लूड होता है, राइट। सो दिस इज द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। सो आई होप by this you are clear with the topic of wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve, right? So next is flora and fauna। अभी हमने पीछे एक टर्म सुनी flora and fauna, right? So flora and fauna are species of plants and animals that are found in a particular area। It means फॉर एग्जाम्पल हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो कोनिकल शेप के जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादातर हिली एरियाज में पाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे हेल्प डाउन द स्नो टू ड्रॉप ऑफ इजी, राइट। जो केमिकल होता है वो ज्यादातर कैमल जो होता है बेटा वो ज्यादातर जो होता है वो डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, राइट। सो
camel, conical trees, these are the species which are found in particular area. So the plants and animals which are found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. Means the species of plants is known as flora of that area and the species of animals are known as the fauna of that area. For example, sal, teak, mango, jamun, silver ferns, urchin are the flora of Panchmari Biosphere Reserve, and chinkara, blue bull, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf are examples of fauna of Panchmari Biosphere Reserve. Here are the picture of flora and fauna of Panchmari Biosphere Reserve. You can see this. This is the flora and this is the fauna, right? So by this we end up today's content, and I want you all to have a quick recap on today's content. So today we have studied that wildlife sanctuary, national park and biosphere reserves are names given to the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animals, right? Plants and animals of a particular area are known as the flora and fauna of that area. Thank you so much, everyone.